हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट हुआ था इंग्लिश का पेपर कक्षा 5, उसकी आंसर की देखिए। अभी उसकी उत्तरमाला देखिए। पहला क्वेश्चन आया था, दिस एनिमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन एंड ए वॉशरमैन्स बेस्ट असिस्टेंट। उस जानवर का नाम बताना आपको जो वजन ढोने का जानवर है और क्या अभी जो धोबी होते हैं उनका विशेष या सबसे ज्यादा असिस्टेंट सहायक होता है। सर्वाधिक वजन कौन सा जानवर होता है अभी? विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस अबव? डोंकी, कैट, काउ, डॉग। यहाँ पर जो गधा है, डोंकी है, वो क्या अभी ए बीस्ट ऑफ बर्डन एनिमल कहलाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोझा ढोता है और ये जो धोबी होते हैं उनके हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन आया था, द पॉन्ड वाज सो डीप। जो तालाब है वो बहुत ही गहरा है। आई कुड नॉट टच द बॉटम। मैं उसके तल को छू नहीं सकता। या मतलब द पॉन्ड वाज सो डीप, तालाब इतना गहरा था कि आई कुड नॉट टच द बॉटम, उसके बॉटम को मैं टच नहीं कर सका। विच अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज एन एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव चूज करना है इसके अंदर। पॉन्ड है वो तो क्या है भी नाउन है, क्या है भी नाउन है। टच वर्ब है यहाँ पर। डीप है वो क्या है भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है, किसी की विशेषता बताता है। यहाँ पर डीप है, ये पॉन्ड की विशेषता बता रहा है कि पॉन्ड गहरा है, छिछला है, कैसा है। नेक्स्ट देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन आया था, द रोड्स बिकेम खालिस्तान आफ्टर हैवी रेन्स। भारी वर्षा के बाद में सड़कें हो गई, कैसी हो गई भी? विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस अबव? गीली हो गई वेट, ड्राई सूख गई, डार्क रफ। क्या होती है भी वर्षा होने के बाद में क्या होती है भी? गीली हो जाती है, वेट हो गई थी। अगला क्वेश्चन, द चिक्स वॉकिंग बिहाइंड द मदर हैन। मुर्गी के जो बच्चे हैं वो मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस अबव? आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें इज जाएगा, है जाएगा, वो जाएगा, आर आएगा। इतना याद रखना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इज में से, वोज में से और आर में से एक आएगा। अब चिक्स देखो भी एक वचन है, बहुवचन है। चिक माने होता है एक मुर्गी का बच्चा, चिक्स होते हैं ज्यादा बच्चे, तो ज्यादा है तो क्या आएगा अभी? आर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, बी क्विक। क्विक होता है तेज। एंड गेट मी ए पेन सेड द टीचर। विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस? तो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है क्विक, उसका विलोम शब्द आपको अपोजिट चूज करना है। फास्ट, स्लो, लेट, लॉन्ग। तो क्विक का अपोजिट होता है स्लो। क्विक वन होता है तेज, स्लो वन होता है धीमा, धीरे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, द बटरफ्लाई इज सिटिंग। तो तितली है वो बैठी हुई है। ए फ्लावर, फूल के, अब देखो भी ऊपर बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है, आगे पीछे का है भी ऑन, ऊपर बैठी हुई है। तो आप क्या करेंगे भी? ऑन ए फ्लावर, फूल के ऊपर बैठी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विच सेंटेंस हैज नो स्पेलिंग मिस्टेक। इनमें से एक आपको सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। देयर इज ए बर्ड इन द गार्डन। बगीचे में एक पक्षी है। देर, यहाँ पर ये देर नहीं आ सकता। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यही होता है, ये आएगा। तो इसमें ये वाक्य सही लग रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, देयर इज ए, ये बर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये गार्डन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सम पेजेस इन माई नोटबुक्स आर, मेरी नोटबुक के कुछ पेज क्या हो गए अभी? फट गए। आई नीड गम टू स्टिक देम, मुझे उनको चिपकाने की आवश्यकता है गूंद से। गम मान क्या होता है अभी? गूंद। स्टिक होता है चिपकाना। तो यहाँ पर क्या है अभी? टॉर्न। टॉर्न मान क्या होता है अभी? फट गए। तो आपका ये वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली। नीचे कौन सा वाक्य है वो सही तरीके से लिखा गया है?
अब देखिए भी लेट्स गार्डन, लेट्स के तुरंत बाद क्या आती है, अभी हमेशा वर्ब आती है, याद रखना। लेट अस के बाद में यहाँ पर वर्ब आएगी। अब यहाँ पर गार्डन वर्ब तो नहीं है, पहले वाटर है, ये भी नहीं आ सकता, प्लांट नहीं आ सकता पहले, तो लेट्स से वाक्य स्टार्ट होता है, उसके बाद में वर्ब आती है। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। लेट्स गो, आओ हम जाएं, एंड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, और बगीचे में पौधों को पानी दें। सी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर सेंटेंस देखो भी क्या दिया हुआ है। विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, एक ट्री है, एक हाउस है, एक यहाँ पर क्या है अभी पॉन्ड है, उसमें क्या है एक डक बैठी हुई है। तो द डक इज सिटिंग ऑन द ट्री, डक है वो पेड़ पर बैठी हुई है क्या? नहीं। द पॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या है अभी तालाब है, ये सही है। द ट्री इज नेक्स्ट टू पॉन्ड, ये नहीं है। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, घर है वो पेड़ के पीछे है, नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें द पॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना, आपको सभी पेपरों का हल यहाँ पर मिलेगा। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। द बेयर, ये बीर नहीं है बेयर होता है उच्चारण इसका। बेयर एंड द मंकी, भालू और बंदर। ए मंकी एंड ए बेयर वर बेस्ट फ्रेंड्स, एक बंदर और एक भालू अच्छे दोस्त थे। द बेयर वॉज वेरी बिग एंड वाइज, भालू बहुत बड़ा और बुद्धिमान था। द मंकी वांटेड टू बी लाइक हिज फ्रेंड्स द बियर, जो बंदर था वो अपने दोस्त जैसा बनना चाहता था। सो ही डिड एवरीथिंग द बियर डिड, उसने वैसा ही किया जैसे उसने बेयर ने किया, भालू जैसा करता था वैसा ही वो करता था, नकल करता था उसकी। वन डे, एक दिन, दे सा ए बिग हनीकॉम, हनीकॉम क्या होता है मधुमक्खियों का छाता देखा उन्होंने। द बेयर वॉज वेरी हैप्पी, बेयर बहुत ही खुश था। ही गोट हिज बिग पॉट, उसने अपना बड़ा बर्तन लिया, एंड फिल्ड इट विद हनी, और शहद से भर लिया। ही आल्सो गेव द मंकी सम हनी, उसने बंदर को भी कुछ शहद दिया। द मंकी लव्ड इट्स टेस्ट, बंदर को उसका स्वाद अच्छा लगा। एंड वांटेड मोर, और ज्यादा लेने की इच्छा हुई। बट द बेयर सेड नो, परंतु भालू ने कहा नहीं। एंड केप्ट द पॉट टू हिमसेल्फ, और जो बर्तन था वो अपने पास रख लिया। दैट नाइट, उस रात क्या हुआ अभी, द मंकी स्टोल द पॉट, बंदर ने वो बर्तन चुरा लिया। एंड एट ऑल द हनी, और सारा शहद खा गया। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द बेयर, नाउ, अब वह क्या अभी भालू जैसा बड़ा और मजबूत बन जाएगा। बट द मंकी गोट ए बैड स्टोमक एक, परंतु क्या हुआ अभी बंदर था उसका पेट खराब हो गया, पेट दर्द हो गया उसको। द बेयर केम टू सी हिम, भालू उसके पास देखने के लिए आया, मिलने के लिए आया। एंड अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, और समझ गया कि क्या घटना घटित हुई। यू कांट बी लाइक मी बाय ईटिंग सो मच हनी, तो मेरे जैसे नहीं बन सकते इतना ज्यादा शहद खाकर। ओनली बेयर्स कैन ईट लॉट ऑफ हनी, ओनली जो भालू है वो इतना शहद खा सकते हैं। सेड द बेयर टू द मंकी, भालू ने बंदर से कहा। ही देन टुक द मंकी टू द डॉक्टर, वह तब बंदर को डॉक्टर के पास लेके गया। द मंकी लर्न हिज लेसन फाइनली, और जो बंदर है उसने अंततः एक पाठ सीखा। अब इनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं 11 से 14 नंबर क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द बेयर गेट द हनी फ्रॉम। अब भालू ने शहद कहाँ से प्राप्त किया था अभी, हनी कॉम, मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मंकी कॉपी एवरीथिंग दैट द बेयर डिड, कि जो बंदर है था वह भालू की नकल क्यों करता था अभी। बिकॉज द बेयर आस्क्ड द मंकी टू कॉपी, भालू ने उससे कहा था कि तुम मेरी कॉपी करो, नहीं कहा था। बिकॉज द बेयर डिड नॉट लाइक द मंकी, क्योंकि भालू था वह बंदर को पसंद नहीं करता था, ये भी गलत है। बिकॉज ही वांटेड टू बी लाइक द बेयर, वह भालू जैसा बनना चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, व्हाट लेसन डिड द मंकी फाइनली लर्न, अंततः बंदर ने कौन सा पाठ सीखा, क्या सीख मिली उसको भी। ही शुड नॉट ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स, कि वह अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट गो नियर हनीकॉम्स, उसे मधुमक्खियों के छत्ते के पास नहीं जाना चाहिए। ही शुड ऑलवेज कॉल द डॉक्टर व्हेन सिक, कि उसे हमेशा डॉक्टर को बुलाना चाहिए अगर वह बीमार हो।
या जब बीमार हो। ही शुड नॉट कॉपी अदर ब्लाइंडली, ब्लाइंडली होता है अंधा होकर, बिना सोचे समझे। ये पाठ सीखा उसने कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, व्हाई डिड द मंकी स्टील द हनी, बंदर ने शहद क्यों चुराया। बिकॉज ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, नहीं ये तो गलत है। बिकॉज ही थॉट दैट ही विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने सोचा कि शहद से वह क्या हो जाएगा, अभी मजबूत हो जाएगा। हाँ ये सही है, बी ऑप्शन आपका सही होता। अगला देखिए भी 15 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, आई रेन आफ्टर द बस, मैं बस के पीछे दौड़ा। कुड नॉट कैच इट, परंतु उसे पकड़ नहीं सका। विच वर्ड कंप्लीट्स द सेंटेंस अबो, परंतु, परंतु के लिए क्या आएगा अभी, बट, क्या आएगा अभी, बट कुड नॉट कैच। ये विरोध, दोनों सेंटेंस में विरोधाभास है। बस के पीछे दौड़ा फिर भी वह बस नहीं पकड़ सका। विच ऑफ दीज डू वी नीड टू स्टिच, स्टिच होता है सीलना। ये बटन ऑन ए शर्ट, अगर आप आपकी शर्ट पर एक बटन लगाना चाहते हो आप, तो किसका प्रयोग करोगे भी, चाकू का, सुई का, टेप का, सीजर्स होते हैं कैंची का, सीजर्स। अब यहाँ पर क्या करोगे, नीडल, क्या करोगे भी, नीडल का प्रयोग करोगे आप, सुई का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज यूज्ड बाय ए कारपेंटर टू पुट ए नेल इन ए लॉग। लॉग माने होता है लकड़ी का लठ, नेल होती है कील। अब क्या होता है भी, कारपेंटर होता है लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई होता है, वो लकड़ी में कील ठोकने के लिए क्या काम में लेता है भी, हथौड़ा काम में लेता है, कुल्हाड़ी काम में लेता है, प्लाऊ लेता है, व्हील लेता है। तो हमर हथौड़ा काम में लेगा, आपका उत्तर हमर होता। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अभी, द शॉप एट 10 AM एवरी डे इन द मॉर्निंग, दुकान है वो सुबह हमेशा 10 बजे खुलती है। तो यह हमेशा का काम है, एवरी डे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब द शॉप एक वचन है बहुवचन है, शॉप ज्यादा है कम है, एक है, एक है, तो यहाँ पर आएगा ओपन्स, एस या ईएस लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, गीता वेंट टू बाई वेजिटेबल्स, गीता वेजिटेबल खरीदने के लिए गई। गीता नाम की कोई औरत है, वो सब्जी खरीदने के लिए गई, ध्यान से पढ़ना, आप गलती कर सकते हो इसमें। एज सुन एज सी इंटर्ड द शॉप, जैसे ही वह दुकान में पहुंची, प्रवेश किया। सी फाउंड, उसे पता लगा, हर फर्श मिसिंग, कि उसका फर्श है वो चोरी हो गया। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद किया, लिविंग हर होम, जब उसने घर छोड़ा था उस समय को याद किया। विद द फर्श व्हेन सी वेंट टू शॉप, कि वह जब दुकान के लिए रवाना हुई थी या गई थी तो उसके पास फर्श था, उसे याद आया। विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू अबाउट गीता फर्श, गीता के फर्श के बारे में कौन सा वाक्य सही है। पहला वाक्य देखो भी, गीता लॉस्ट हर फर्श ऑन द वे टू शॉप, गीता ने अपना फर्श है वो दुकान के जाते वक्त रास्ते में ही खो दिया था। या फिर गीता फॉरगेट हर फर्श इन शॉप, गीता अपना फर्श दुकान में भूल आई थी। तीसरा है गीता फॉरगेट हर फर्श एट होम, गीता अपना फर्श घर पर भूल गई। गीता लॉस्ट हर फर्श व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द शॉप, गीता अपना फर्श है वो दुकान से लौटते हुए भूल गई। नहीं, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गीता है वो दुकान के रास्ते में या जाते वक्त ही फर्श खो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, पंक्चुएशन मार्क किसमें सही लगा हुआ है। जब डब्ल्यूएच वर्ड से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह वही सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।